गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 13 कवर करने वाले हैं, जो कि आपके क्लास 9 का पॉलिटिकल साइंस का पोर्शन है। चैप्टर का नाम है राइट्स। राइट्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अधिकार। तो इस चैप्टर को, वैसे तो ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए, और इसको समझने के लिए हमको कुछ हिस्ट्री भी पता होना चाहिए, जो कि आप लोगों ने जो हिस्ट्री पोर्शन है आपके क्लास 9 का, उसमें आप लोग चैप्टर नंबर 8, 9 और 10 जो है ये अगर पढ़ लिए तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़े हैं तो आप लोग वो पढ़ सकते हैं। उसकी जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो तो मैं अभी इस वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो टर्म दिया है आप लोगों के बुक में वो क्या है? राइट्स को समझने से पहले हमको कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं वो जाननी होगी। राइट्स मतलब क्या होते हैं? अधिकार, है ना। और ये अधिकार हमारे लिए क्यों जरूरी है और कैसे हमारे देश में, इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था डेमोक्रेसी के बारे में, तो डेमोक्रेसी में राइट्स का क्या इम्पोर्टेंट है, या हमारे डेमोक्रेसी में, हमारे संविधान में हमको कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं, कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। जैसे हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखते हैं, बात करते हैं, तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। जैसे घरों में भी अगर हम लोग सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, तो घर में भी हमको बहुत सारे अधिकार रहते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं तो मम्मी पापा से हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि है ना, कोई चीज़ नहीं समझ में आता तो उसको पूछते हैं ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम लोग कुछ गलती करते हैं तो हमारे मम्मी पापा के पास में भी कुछ राइट रहते हैं कि हमको समझाते हैं या पनिशमेंट देते हैं, तो ये उनके अधिकार हैं, है ना। तो ऐसे क्या होते हैं, बहुत सारे हमको अधिकार जो है मिलते हैं। लेकिन क्या, अगर हम लोग बात करें, क्या पुराने समय से ही लोगों के पास में ये अधिकार होते थे क्या? या जैसे हम लोग राइट टू वोट की बात करते हैं, वोट देने का अधिकार हो गया, तो क्या पहले से लोगों के पास में था क्या? क्या सभी लोगों के पास में समान अधिकार थे, बराबर राइट थे, इक्वल राइट थे क्या? तो इसी सब क्वेश्चंस को हम लोग जानने के लिए इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। स्लेवरी क्या होता है? स्लेवरी मतलब क्या होता है? दासता, है ना। आप लोग दास या गुलाम ये शब्द हिंदी में सुने होंगे, उसी को बोलते हैं स्लेव। तो स्लेवरी क्या होता है? दासता। असल में क्या होता था, स्लेव ट्रेड जो है ये चलता था। स्लेव ट्रेड मतलब क्या होता है? ट्रेड मतलब तो क्या होता है? व्यापार या खरीदना या बेचना, इसी को हम लोग व्यापार बोलते हैं। जैसे सामानों का खरीदी बिक्री होता है, तो वैसे ही 17वीं सेंचुरी में क्या हो गया था, स्लेव ट्रेड स्टार्ट हुआ। स्लेव मतलब क्या होता है? दास या गुलाम, जिसको हम लोग बोलते हैं, ना। अब ये 17वीं सेंचुरी क्या है, तो आप लोगों को बताया है 1601 से लेकर 1700 तक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 17वीं सेंचुरी बोलेंगे। तो इसमें क्या होता था, अफ्रीका से और एशिया से जो लोग रहते थे, जो मजदूर रहते थे, लेबर लोग जो रहते थे, उनको गुलाम बनाकर ले जाया जाता था। उनका व्यापार होता था, उनका खरीदना और बेचना होता था। किसके द्वारा होता था? तो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज में कौन कौन हो गए? जैसे स्पेन हो गया, पोर्चुगल हो गया, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब कंट्रीज क्या करते थे, इनको खरीदते थे, है ना, अपनी कॉलोनी से खरीदते थे और अमेरिका में ले जाकर इनको बेच देते थे, ठीक है। क्यों ऐसा होता था, अब इसको हम लोग थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझते हैं। तो आप लोगों ने हिस्ट्री में, इसीलिए मैं बोला कि आप लोग क्लास अगर हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8, 9, 10 अगर कॉलोनिज्म वगैरह चैप्टर पढ़ लिए होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, आप सब लोग इतना तो जानते हैं कि यहाँ पर ये क्या हो गया, ये यूरोप हो गया, है ना, ये हो गया हमारा एशिया कॉन्टिनेंट, ये अफ्रीका हो गया, ये अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, और ये क्या हो गया, साउथ अमेरिका। तो ब्रिटिशर्स, ये जो ब्रिटिशर्स या यूरोपियन क्या होता था, पहले एशिया से, यानी कि हमारे ये हो गया इंडिया, है ना, इंडिया से और चाइना से क्या होता था, यूरोप में बहुत सारे चीज़ जैसे मसाले हो गए या सिल्क हो गए, बहुत सारे कपड़े के हो गए व्यापार, ये सब यूरोप में चलते आ रहे थे। तो यूरोपियंस ने क्या किया, यूरोपियंस ने सी रूट डिस्कवर कर लिया। वास्को डी गामा आप लोगों ने सुना होगा कि वो इंडिया में आए, और फिर इनके साथ में क्या होता गया, ट्रेड बढ़ता गया। तो ये यूरोपियंस जो कंपनीज थे, ये जो यूरोपियन जो मर्चेंट थे, जो व्यापारी थे, उनको बहुत ज़्यादा फायदा जुड़ा था, किससे? इंडिया से, है ना। और वैसे ही इन लोग अफ्रीका भी आने लग गए। तो धीरे धीरे इन लोगों ने क्या किया, इंडिया को
है ना, एशिया के, इंडिया और एशिया के बहुत सारे कंट्रीज को, वैसे ही अफ्रीका, जो पूरा अफ्रीका में लगभग 55 कंट्रीज हैं, है ना, तो अफ्रीका के लगभग 50 देशों को क्या बनाया, कॉलोनी बनाया। कॉलोनी मतलब क्या है, गुलाम देश, ऐसा समझ सकते हो आप लोग। तो इन सबको गुलाम बना लिया। अब इसमें कौन कौन से थे, तो केवल इंग्लैंड नहीं था, है ना, इंग्लैंड जिसको हम लोग ब्रिटेन भी बोलते हैं, ब्रिटिशर्स। फ्रेंच भी था, यानी कि फ्रांस हो गया, पोर्चुगल हो गया, पुर्तगाल जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, स्पेन हो गया। ये सब कंट्रीज भी क्या थे, इसमें शामिल थे। और वैसे ही जैसे इन्होंने इंडिया को गुलाम बनाया था, कॉलोनी बनाया था, वैसे ही इन लोग निकल कर कहाँ गए थे, अमेरिका भी गए थे। और सबसे पहले इन लोगों ने अमेरिका को ही डिस्कवर किया था। इसी को क्या बोला था, न्यू वर्ल्ड बोला था, है ना, नई दुनिया। क्रिस्टोफस कोलंबस, अगर आप लोगों को याद होगा नाम, तो क्रिस्टोफस कोलंबस, इसने ही क्या किया था, अमेरिका का डिस्कवर किया था। यहाँ पर वेस्ट इंडीज है, छोटे छोटे आइलैंड, इसको डिस्कवर किया था। तो इन लोगों ने क्या किया, देखा कि अमेरिका में खेती के लायक, एग्रीकल्चर के लायक क्या है, बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं। वैसे ही इन लोगों ने साउथ अमेरिका है, तो यहाँ पर इन लोग क्या करते थे, तो शुगर केन हो गया, गन्ना हो गया, कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, इन सब चीज़ का क्या करते थे, प्रोडक्शन करते थे। अब क्या हुआ, यहाँ पर लोगों की कमी महसूस होने लग गई, मजदूरों की कमी। इन लोग बड़े बड़े फार्म हाउस, प्लांटेशन वगैरह करते थे, तो इनको खेती करने के लिए क्या चाहिए थे, मजदूर चाहिए थे। तो इन लोगों ने क्या किया, अफ्रीका से और एशिया से, यहाँ पर से लोगों को, यानी कि मजदूरों को खरीदना स्टार्ट किया। इनको यहाँ पर से खरीद कर लाते थे और इन सबको ले जाकर कहाँ बेच देते थे, अमेरिका में बेच देते थे। कहाँ पर, प्लांटेशन जो रहता था वहाँ पर मजदूरी करने के लिए, लेबरिंग काम करने के लिए, मजदूरी का काम करने के लिए। इसी को क्या बोला गया, इसी को स्लेव ट्रेड बोला गया, है ना। तो स्लेव ट्रेड मेनली ये आप लोगों को याद रखना है 17वीं सेंचुरी में स्टार्ट होता है। कहाँ से, एशिया और अफ्रीका से इन लोग खरीदते थे, जो यूरोपियन कंट्रीज है वो स्लेव्स को, और इनको ले जाकर बेच देते थे। कहाँ पर बेच देते थे, अमेरिका के जो प्लांटेशन ऑनर्स जो रहते थे ना, वहाँ के जो मालिक रहते थे, मजदूर जो ठेकेदार रहते थे, उनके पास में बेच देते थे और उनसे बहुत ज़्यादा काम कराया जाता था। इनका जो हालत है, ये जो स्लेव्स जाते थे, इनके बारे में बताते हैं कि इनका हालत बहुत ज़्यादा खराब रहता था। इनको कैटल्स की तरह, मतलब इनको भेड़ बकरियों की तरह, है ना, गाय भैंस की तरह क्या क्या करते थे, इनको जो है एक साथ वो जहाज़ों में ले जाया जाता था, शिप्स में ले जाया जाता था ना। इनको बहुत ज़्यादा काम कराया जाता था ना। तो इनको क्या होता था, जो मील है प्रॉपर दिया जाता था, मतलब खाना ढंग से नहीं दिया जाता था। 12-12, 15-15, 16 घंटे काम कराया जाता था। और अगर इन लोग क्या करते थे, काम करने की हालत में नहीं रहते थे, तो इनको मार दिया जाता था, है ना। इनको बोझ बनाने के लिए, फालतू में खाना वेस्ट होगा, खाना खिलाना पड़ेगा जिंदा रखने के लिए, तो इनको मार दिया जाता था। ऐसे इनकी कंडीशंस हुआ करती थी। फिर जब इनको जहाज में ले जाते थे भर के, तो एक साथ में हजारों लोग जो है जाते थे, बहुत सारे, तो इतना भीड़ हो जाता था कि कई लोगों का दम घुटकर इसी में मर जाते थे। तो जो मर जाते थे, इसको अटलांटिक ओशियन, ये जो एस शेप बनाता है, इसको अटलांटिक ओशियन बोलते हैं ना, अटलांटिक ओशियन, इसमें इन लोगों को फेंक दिया करते थे। तो ऐसे इनकी कंडीशन हुआ करती थी, ऐसे इनके हालत हुआ करते थे। अब बताइए, क्या इनके पास में कोई राइट हुआ करते हैं क्या? कोई अधिकार नहीं थे। इनको जाना है बस मजदूरों की तरह, गाय बैलों की तरह इनको काम करना पड़ता था। उसके बाद आप लोग देखते होंगे कि अमेरिका में क्या होता है, ब्लैक पीपल भी आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। एक्चुअल में ये सब ब्लैक पीपल कहाँ से गए हुए हैं, अफ्रीका से गए हुए हैं। अफ्रीका के जो लोग रहते हैं, उनका स्किन का कलर आप लोग ज़्यादातर मूवीज या टीवी वगैरह में देखते होंगे, ब्लैक कलर का रहता है। या फिर अगर हम लोग इंडिया या एशिया की बात करें, तो हम लोग का जो रंग है वो सांवला रंग है, ऐसे बोलते हैं। वहीं अगर हम लोग यूरोपियन कंट्रीज हो गए, अमेरिकन कंट्रीज हो गए, तो इन लोग क्या रहते हैं, एकदम गोरे चिट्टे रहते हैं, देखे होंगे, है ना आप लोग। तो क्या होता था, इन ब्लैक पीपल्स को भी कोई अधिकार, कोई राइट्स नहीं दिया करते थे। तो यही सब क्या था, स्लेव ट्रेड हुआ करता था, है ना। और फ्रेंच की दो आप लोगों को क्या याद रखना है, पोर्ट सिटी। पोर्ट सिटी मतलब बंदरगाह होते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो फ्रेंच था, तो यहाँ पर बोर्डियोक्स और नेंटेस, बोर्डियोक्स और नेंटेस करके दो बंदरगाह थे। जैसे एयरपोर्ट रहता है ना हवाई जहाज उतरने के लिए, वैसे ही पानी का जहाज खड़ा करने के लिए क्या होता है, शिप वगैरह को बंदरगाह यानी कि पोर्ट बनाया जाता है। बोर्डियोक्स और नेंटेस, ये कहाँ पर है, फ्रेंच में। यहीं से ज़्यादातर स्लेव ट्रेड हुआ करता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फ्रेंच जो नेशनल असेंबली है, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, सांसद है, उन्होंने
लगभग 100 साल के बाद में, 100-150 साल के बाद में उनको लगा कि नहीं ये सब चीज़ गलत हो रहा है, तो उन लोगों ने एक बिल लेकर आया, उन्होंने एक लॉ पास किया, एक कानून बनाया कि नहीं ये जो भी स्लेव ट्रेड चल रहा है इसको क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए, ऐसे करके। फिर अमेरिका ने भी अपने यहाँ पर कानून बनाया, नियम कानून बनाया, और 1865 में क्या किया, इसको लगभग 100 से 150 साल तक, ये 200 साल तक चलता रहा, 200 ईयर्स तक। उसके बाद तब जाके इन्होंने क्या किया, 19वीं सेंचुरी में आते आते इनको जो स्लेव ट्रेड था इसको ख़त्म किया। ठीक है, तो ये कलर्ड पीपल एक नाम दिया गया है बुक में, है ना आपके। कलर्ड पीपल किसको बोलते थे, तो जो ब्लैक पीपल रहते थे, जो काले लोग रहते थे, इसी को अफ्रीका और जो अमेरिका हो गया या एशिया हो गया, वहाँ के जो काले लोग रहते थे, इन्हीं को कलर्ड पीपल बोला जाता है ना। अब अगर किसी को ब्लैक पीपल या काला आदमी बोलेंगे तो थोड़ा सा बोलने में अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसीलिए उन लोग क्या करते थे, कलर्ड पीपल शब्द का इस्तेमाल करते थे। कलर्ड मतलब यहाँ पर कोई रंगीन कलर का नहीं है, हरा नीला पीला ऐसे वाला, है ना। कलर्ड क्या है, जो ब्लैक कलर को ही कलर्ड बोल देते थे, क्योंकि उन लोग देखो, ये जैसे आपका पेपर हो गया, ये वाइट कलर का हो गया, अब मैं इसमें लिख दिया ये ब्लैक कलर का हो गया, तो एक कलर हो गया ना, वाइट मतलब कोई कलर नहीं। तो अमेरिकन लोग रहते थे गोरे गोरे, है ना, तो उन लोग वाइट कलर, उनको वाइट पीपल बोला जाता था, अमेरिकन और यूरोपियंस को। और बाकी जो अफ्रीका से जो लोग आए थे, है ना, ये जो अमेरिका में पहले से ही रह रहे थे, एशिया से आए थे, उनको ब्लैक पीपल, कलरफुल पीपल बोला जाता था। अब अमेरिका का इंडिपेंडेंस आप लोग जानते हैं कि अमेरिका को 4 जुलाई 4 जुलाई 1776 1776 में इसको क्या मिल गया था, इंडिपेंडेंस मिल गया था, है ना। इंडिपेंडेंस तो इसको बहुत पहले ही मिल गया था। कहाँ से मिला था, तो जैसे हम लोग ब्रिटिशर्स के गुलाम थे ना, वैसे ही अमेरिका भी क्या था, यहाँ पर बताया था ना, अमेरिका को भी इन लोगों ने कॉलोनी बनाया था, अमेरिका तक को नहीं छोड़ा था। तो अमेरिका वालों को क्या हुआ, 4 जुलाई 1776 को इंडिपेंडेंस मिल जाता है। लेकिन इन लोग जो ब्लैक पीपल्स थे उनको वोट देने का अधिकार कब दिया, लगभग 100 साल के बाद में जाके इनको वोट देने का अधिकार दिया। मतलब इनके पास में वोट देने का अधिकार ही नहीं था। इनका कंडीशन कैसे था बताते हैं अभी। वैसे ही जो वुमेन्स है, वुमेन्स को भी बहुत लगभग 200 सालों के बाद में इसको क्या किया गया, वोट देने का अधिकार दिया गया 1920 में। वही अमेरिका आज जो अपने आप को बहुत पावरफुल और दादा समझता है पूरे वर्ल्ड का, वो उसने क्या किया था, जो है वुमेन्स को या ब्लैक पीपल्स को 100 सालों तक, 200 सालों तक वोट देने का अधिकार ही नहीं दिया था। लेकिन इंडिया में अगर हम लोग देखें, जब हम लोग आज़ाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को, और जब हमारा जो संविधान बन के तैयार हुआ था 1956 में, 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, तो इसी दिन मैन और वुमेन सबको एक साथ जो है बराबर अधिकार मिल गए थे, है ना। तो अमेरिका में क्या था, जो ब्लैक पीपल्स थे इनके साथ में बहुत बड़ी समस्या थी। अब जो हम लोग समझते हैं राइट्स के बारे में, जो अधिकार है इसका महत्व तो समझते हैं। तो जो ब्लैक पीपल हुआ करते थे, इनको कोई भी अधिकार नहीं थे। पूरे के पूरे अधिकार किसके पास में थे, जो वाइट पीपल्स थे, जो अमेरिका के जो लोग थे, यूरोप के जो लोग थे, है ना, ब्रिटिशर्स, स्पेनिश, फ्रेंच, इन्हीं लोगों के पास में पूरे अधिकार हुआ करते थे। ना इनको ब्लैक पीपल्स को वोट देने का अधिकार नहीं था, ना इसको वाइट पीपल्स जहाँ पर रहते हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में, पार्क में, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, उनके साथ ये बिल्कुल भी नहीं जा सकते थे, बिल्कुल मनाही थी, है ना। अगर चले जाते तो उनको पनिशमेंट मिलता था, जेल में डाल दिया जाता था। ब्लैक पीपल्स के लिए अलग स्कूल, हॉस्पिटल, हर एक चीज़ उनके लिए सेपरेट होता था, और वहाँ पर जो सुख सुविधाएं हैं वो बिल्कुल बहुत ही कम और गिरी हुई हालत में होती थी। तो ब्लैक पीपल्स ने बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन झेला था। अब इसको क्या बोलते हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है, नस्लीय भेदभाव, है ना। नस्लीय मतलब क्या है, जैसे हमारा ये जो स्किन रहता है, ये जो स्किन है, स्किन का जो कलर है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस, है ना। जो हमारा जो चमड़ी है, स्किन है, इसी को हम लोग बोलते हैं रेस। तो अगर कोई वाइट और ब्लैक पीपल के बीच में क्या कर रहा है, भेदभाव कर रहा है, तो इसी को हम लोग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। तो लोगों के पास में केवल इसीलिए क्योंकि उन लोग ब्लैक पीपल थे, अफ्रीका से आए हुए थे, इसके नाम पर उन लोगों के साथ में क्या होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था। इसी को हम लोग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बोलते थे। इन लोगों को कोई भी राइट नहीं था, राइट टू वोट नहीं था, फ्रीडम नहीं था, स्वतंत्रता नहीं थी घूमने की। तो अब बताइए, अगर किसी आदमी के पास में राइट नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, समानता नहीं है, तो क्या वो अपना लाइफ अच्छे से जी पा रहे हैं, क्या नहीं जी पा रहे हैं। इसीलिए हमारे लिए क्या है, ये जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, ये बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। फिर क्या होता है,
यहाँ पर अमेरिका में सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट होता है, एक बहुत बड़ा आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। क्यों? इसके पीछे कारण क्या था? एक पर्सन थे जिनका नाम था रोजा पार्क, है ना, रोजा पार्क इनका नाम था। अब इनको बस में बैठने नहीं दिया गया, बस में इसको कंडक्टर ने बैठने नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि ये ब्लैक पीपल थे। तो ब्लैक पीपल और भी बहुत सारे लोगों ने मिलकर, जिनके लीडर थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब ये नाम आप लोगों को सुना सुना लग सकता है मार्टिन लूथर, लेकिन ये वो वाला मार्टिन लूथर नहीं है, ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। कौन वाले? तो जो 95 थीसिस वाले आप लोगों को बताए थे, जिन्होंने पप्पा जी का वोट लगाया था, है ना, जिन्होंने जाके उनसे क्वेश्चन पूछा था मार्टिन लूथर, ये वो वाले मार्टिन लूथर नहीं है, वो तो 1512 वगैरह में हुए थे, है ना। तो ये 20th सेंचुरी में आते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये अमेरिका के ब्लैक पीपल ही थे, है ना, और गांधी जी को अपना आइडियल मानते थे। ये जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, जिसका आप लोग फोटो देख सकते हैं, ये क्या करते हैं? मार्टिन लूथर किंग जूनियर गांधी जी को अपना आइडियल मानते थे और नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा के दम पे इन्होंने क्या किया? सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट किया। किसके लिए स्टार्ट किया? तो पूछते हैं, तो जो काले लोग थे, जो ब्लैक पीपल्स थे, है ना, इनके अधिकारों के लिए। कहाँ पर स्टार्ट किया ये पूछा जाता है, तो अमेरिका में, है ना, अफ्रीका में नहीं किया गया था, अमेरिका में किया गया था। ब्लैक पीपल्स के राइट के लिए कौन सा मूवमेंट था? सिविल राइट मूवमेंट। सिविलियन किसको बोला जाता है? जो आम नागरिक है उनको सिविलियन बोला जाता है। राइट मतलब उनके अधिकार के लिए, मूवमेंट मतलब आंदोलन। तो जो वहाँ के जो ब्लैक पीपल्स थे उनके अधिकार के लिए सिविल राइट मूवमेंट चलाया गया। लीडर कौन थे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। कहाँ पर चलाया गया? अमेरिका में चलाया गया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है सिविल राइट मूवमेंट, आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर तो अमेरिका को फिर जब ये प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा लगा, है ना, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को क्या कर दिया गया? जेल में डाला गया, है ना। फिर इनके बहुत लंबे प्रोटेस्ट के चलते बहुत इन लोगों ने विरोध किया, बहुत ज़्यादा आंदोलन किए, तब जाके इनको जो है 1964 में क्या होता है, इसके ऊपर इनके ऊपर जितने भी ब्लैक पीपल्स को जितने भी राइट्स नहीं दे रखे थे, इनको हटाया सबको और ब्लैक पीपल्स को राइट दिया गया। फिर बाद में जाके कहीं इनको जो है इक्वालिटी वाला फीलिंग आया। लेकिन आज भी हम लोग अमेरिका में देखते हैं कि इनकी ये जो ब्लैक और वाइट पीपल हैं, इनके सोच में बस गई है ब्लैक और वाइट पीपल, इन लोग अभी भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ये वैसे ही है जैसे हमारे इंडिया में हम लोग कास्ट सिस्टम देखते थे ना, कास्ट सिस्टम, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, शूद्र हो गया और वैश्य हो गया। तो शूद्रों का मतलब जो सबसे जो नीचे क्लास के जो लोग रहते थे, जिनको काम कराया जाता था, है ना, जिनको शूद्र बोला जाता था, इनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन तो आज तो बहुत कम हो गया हमारे इंडिया में। लेकिन अमेरिका में ब्लैक पीपल और वाइट पीपल के बीच में अभी भी वो सोच का फर्क अभी भी देखने के लिए मिल सकता है। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर को बाद में इनको गोली भी मरवा दिया गया था, है ना। तो ये सब क्या था? सिविल राइट मूवमेंट था, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा। फिर ये राइट्स ऐसे ही नहीं मिल गया था, लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना था, आप लोगों ने देखा। फिर इंडिया में अब एक क्वेश्चन आता है कि डेमोक्रेसी में राइट्स क्यों जरूरी है। तो अभी आप लोगों को बताया था कि अगर हमारे पास में राइट्स नहीं रहेंगे तो हमारा क्या है, हमारा लाइफ ही क्या हो जाएगा? यूजलेस हो जाएगा। लाइफ क्यों जरूरी है? ये ऐसा है, जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो। जैसे एक आपका क्लास है, क्लास में आप लोगों को कोई टीचर पढ़ा रहा है ना, ये आप लोग बैठे हुए हैं। अब मान के चलो ये टीचर बोलते हैं कि आपको क्या करना है, आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो चुपचाप पढ़ना है। आपको अगर नहीं समझ में आया तो आपको पूछने का अधिकार नहीं है, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, है ना। कुछ भी समझ आया चाहे मत आया, बस चुपचाप आपको पढ़ना है। अगर आपने पूछा तो आपको वो क्या करेंगे? पनिश कर देंगे, डंडे से मार देंगे, है ना। तो ये चीज क्या हो जाए, यही चीज क्या है, अब बच्चों के पास में राइट टू, है ना, क्वेश्चन पूछने का भी अधिकार नहीं है। तो उनको समझ में आया चाहे मत आया, उनको क्या करना है? चुपचाप पढ़ना ही है। तो ये वैसे ही बात हो गई, है ना। इसीलिए हमारे लिए क्या है, डेमोक्रेसी में राइट्स होना बहुत जरूरी है। अब आप लोगों ने क्या है, और इसी में बोला गया है कि किसी भी के साथ, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों ने क्लास 8th में पढ़ा है ना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो उसमें क्या बोला गया है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए हमारे देश में, ना ही वो कलर के बेसिस पे होगा, रेस के बेसिस पे होगा, कास्ट, रिलीजन, सब के सब क्या है, बराबर हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में हमको 6 फंडामेंटल राइट दिए हैं, जिसके बारे में आप लोग क्लास 8th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। वो क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। राइट टू इक्वालिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं समानता का अधिकार, सब लोग बराबर हैं। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, है ना, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, बोल सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं।
राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपने जो हाव भाव हैं, अपने जो विचार हैं, इनको सबके सामने व्यक्त कर सकते हैं, पब्लिक प्लेस में बोल सकते हैं, है ना। सरकार के पास में जाके विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, यही सब है। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, आदमी कोई भी धर्म अपना सकता है, ये उसका रिलीजियस फ्रीडम है। आप चाहे हिंदू धर्म अपनाओ, मुस्लिम धर्म अपनाओ, सिख धर्म, कोई भी धर्म अपनाओ, ये आपके ऊपर क्या है, निर्भर है। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आपको स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है ना। आपको कोई बंदी बनाकर नहीं रख सकता, यही चीज़ है ये। फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, अगर आपके इतने विचार नहीं मिले, है ना, आपके इतने राइट्स नहीं मिले, है ना, तब क्या करेंगे, तब आप लोग क्या कर सकते हो, तब आप लोग कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये आपके अधिकारों की रक्षा करेगा। ये बोलता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, है ना, मतलब आपके अधिकारों की रक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। फिर एक आता है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन, जब हमारा संविधान बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तब उस समय राइट टू एजुकेशन नहीं था। इसको बाद में संविधान में अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया, है ना। इस कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में इसको जोड़ा गया, चेंज किया गया। क्या था, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। ये किसके लिए था, तो 6 साल से जो 14 साल तक के जो बच्चे हैं, है ना, मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्लास 1 से क्लास 8 तक के जो बच्चे हैं, इनको क्या होगा, शिक्षा का अधिकार होगा। इन लोग पढ़ सकते हैं, इनको पढ़ने से नहीं रोका जा सकता है। ये 86 नंबर का था, फर्स्ट टाइम हुआ, सेकंड टाइम हुआ, ऐसे ऐसे संविधान में बहुत सारे चेंजेस हुए। तो जो 86 नंबर का था, उसमें क्या किया गया था, 2002 में आया था ये, है ना, ज़्यादा पुराना नहीं है। तो 2002 में इसको जोड़ा गया था, राइट टू एजुकेशन। वैसे ही एक चीज़ आप लोगों को बताया थे कि पहले 21 ईयर हुआ करता था, क्या, वोटिंग एज, राइट टू वोट देने का अधिकार, है ना, वोट देने का अधिकार। इसको बाद में घटाकर कितना कर दिया गया, 18 ईयर्स कर दिया गया। ये 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, है ना। जैसे ये 86 नंबर का था, वैसे ही 61वें नंबर का जो अमेंडमेंट था, उसमें 21 साल से 18 साल कर दिया गया था, उम्र को घटाकर वोट देने का जो अधिकार है उसको। फिर ये एक दो चीज हम लोग बच गए, इसको देख लेते हैं। मैग्ना कार्टा क्या होता है। मैग्ना कार्टा क्या था, ये इंग्लैंड में जारी हुआ था, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये सबसे पहला लीगल डॉक्यूमेंट था। लीगल डॉक्यूमेंट मतलब एक पीस ऑफ पेपर था जिसमें सबसे पहले अधिकारों की बात की गई थी, राइट्स की बात की गई थी। अब ये मैग्ना कार्टा के बारे में थोड़ा सा चीज जान लेते हैं। क्या हुआ, इंग्लैंड में एक राजा था, राजा का क्या नाम था, जॉन, है ना, किंग जॉन। अब इसने क्या किया, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूएल शासक था, क्रूएल जो है किंग था। ये क्या करता, थोड़ी थोड़ी बात पे लोगों को क्या करता था, बहुत ज़्यादा सीवियर पनिशमेंट देता था। ज़्यादा अगर गलती किए तो फांसी चढ़ा देता था, है ना, बहुत ज़्यादा टैक्स वसूलता था। तो जो इसके मंत्री थे, जो अधिकारी थे, वही इससे नाराज थे, खफा थे, है ना। तो जो इसके मंत्री अधिकारी थे, इन लोगों ने क्या किया कि हमको क्या चाहिए, कुछ राइट्स चाहिए, ऐसा करके राजा के पास में गए और बहुत ज़्यादा विरोध किया, है ना। राजा अकेले पड़ गया था, तो राजा को जबरदस्ती झुकना पड़ा, है ना, और उसने इस पर साइन करना पड़ा। कब था ये, 1215 कहाँ, इंग्लैंड का राजा, क्या नाम था, किंग जॉन, है ना। तो जो इसके बैरन्स थे, बैरन्स उसी को मंत्री अधिकारियों को बोला जाता है, लीगल डॉक्यूमेंट तैयार किया जिसमें उनको राइट दिया गया, राइट टू फ्रीडम दिया गया, है ना, राइट टू इक्वालिटी का बात किया गया कि इसमें राजा और प्रजा सब के सब क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा क्या था, फर्स्ट लीगल डॉक्यूमेंट था जिसमें अधिकारों की बात की गई थी। कहाँ पर, इंग्लैंड में। इंग्लैंड के किंग का नाम था किंग जॉन, है ना। ये आपके बुक में नाम नहीं दिया गया है शायद, तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। 1215, ये इसका ईयर भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्ना कार्टा। अब ये अमेरिका में भी, अमेरिका बताया आप लोगों को कि 4 जुलाई, है ना, जैसे हम लोग 15 अगस्त 1947 को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, वैसे ही अमेरिका 4 जुलाई को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। 1776 में अमेरिका आज़ाद हुआ था। आज़ाद कैसे हुआ था, ये जो हम लोग अमेरिका देखते हैं ये जो आज हम लोग अमेरिका देखते हैं, ये 50 राज्यों में बटा हुआ है। जैसे हमारा अमेरिका, हमारा जो इंडिया है, इंडिया जो है ये 28 स्टेट हैं, 28 स्टेट्स हैं। वैसे अमेरिका में 50 राज्य हैं, लेकिन पहले उस समय राज्य नहीं हुआ करते थे, 50 राज्य। तो उस समय 13 ही राज्य हुआ करते थे। कब, जब ब्रिटिशर्स का गुलाम हुआ करता था अमेरिका। तो इन लोगों ने अपने आप को आज़ाद घोषित किया और इंडिपेंडेंट 4 जुलाई को 1776 को हो गए। तब इन्होंने अपने लिए क्या किया,
कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, थॉमस जेफरसन इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले थे, है ना। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले थे, वैसे ही थॉमस जेफरसन करके एक पर्सन थे जिनका बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इन लोगों ने फिर वहाँ पर भी अपने राइट्स की बात की, फंडामेंटल राइट्स की बात की, जैसे राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। इनके यहाँ एक एक्स्ट्रा चीज़ था प्रॉपर्टी रखने का अधिकार, है ना। पहले जो है केवल बड़े पैसे वाले लोग ही प्रॉपर्टी रख सकते थे, मतलब जमीन जायदाद, गरीबों को ये अधिकार नहीं था, लेकिन बाद में ये सब प्रॉपर्टी, ये सब राइट दिया गया। वैसे ही फ्रांस में भी जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है 1787, 14 जुलाई 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है, तो यहाँ के लोगों को भी स्वतंत्रता का अधिकार, इक्वालिटी, प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये सब अधिकार दिए गए थे। तो हमने देखा कि कैसे बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद में, है ना, प्रोटेस्ट के बाद में लोगों को अधिकार मिला, और जो डेमोक्रेसी आने से पहले या डेमोक्रेसी आने के बाद में राइट्स का महत्व बढ़ता गया, और कैसे लोगों को उनके अधिकार मिलने लगे, और क्यों ये हमारे लिए ज़रूरी है। अब हम लोग पार्ट 2 में इसको देखेंगे, क्योंकि ये पार्ट 1 में ही अगर करेंगे कवर तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो पार्ट 2 में देखेंगे अगर किसी पर्सन को राइट नहीं मिलता है, उसके अधिकार नहीं मिलते हैं, तब वो क्या करेगा, तो उसके लिए वो कहाँ जाएगा, किसके पास गुहार लगाएगा। इसी चीज़ को हम लोग किस में देखने वाले हैं, सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। इसी में हम लोग कोर्ट वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना, महिलाओं के अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, बच्चों के अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सब के बारे में हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू, जय हिंद।